वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च हुए अगर देखा जाए तो काफी समय बीत चुका है। देश के ऑलमोस्ट हर कोने के अंदर ये ट्रेन दर्जनों सर्विसेज आज दे रही है और किसी बड़े शहर के आसपास अगर आप रहते हो तो आप इन ट्रेनों को दिन में कई बार स्पॉट कर सकते हो। लेकिन इस ट्रेन के आने के तुरंत बाद जो लोगों ने आशा लगाई थी एक नए ट्रेन को देखने के लिए, वो ट्रेन थी स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन मल्टीपल साल बीत जाने के बावजूद ये ट्रेन हमें देखने नहीं मिली। कई रीजन इसके पीछे थे, मेनली कि जब ये ट्रेन बनाने की बात की गई तब गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के टेंडर्स निकाले थे जहां पर प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थी, फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व थी, जॉइंट पार्टनरशिप थी, भारतीय रेलवे कंपनीज थी, कैपेसिटीज, बजट, बहुत चीजों को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन फाइनली चीजों को सॉर्ट करते हुए यहाँ पर पिछले कुछ समय में हमें देखने मिला प्रॉपर डेवलपमेंट इन ट्रेन का। हमें इनके डिजाइन बाहर होते हुए नजर आए, हमें ये ट्रेन के अंदर फीचर्स क्या होते हुए समझ में आए और अब फाइनली ये हमें स्टेटमेंट्स मिले हैं कि इस साल मार्च में हमें पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत देखने को मिलेगी। और ये एक अकेली ट्रेन नहीं होगी, बल्कि ऐसा कहा गया है कि 10 ऐसी ट्रेन को एक साथ लॉन्च किया जाएगा मार्च में और अप्रैल में इनका ट्रायल होगा, जिसके बाद में ये सर्विसेज देना शुरू करेंगे लंबे रूट्स के ऊपर। मेनली ये इनिशियल रूट्स मुंबई दिल्ली और दिल्ली हावड़ा जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इन ट्रेन का ट्रायल लेना है तो 10 ट्रेन को एक साथ लॉन्च क्यों किया जा रहा है, पहली बात वो समझेंगे। दूसरा जो किस्सा हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो होगा इन नई ट्रेन के अंदर आने वाले नई फैसिलिटीज जो करंट वंदे भारत एक्सप्रेस से ज्यादा बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं। पहले ये कि अगर 10 ट्रेन को एक साथ लॉन्च गवर्नमेंट करती है तो ये रिस्क नहीं हो जाएगा ट्रायल्स लेने के ऊपर, क्योंकि अगर ट्रायल में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो ये ट्रेन जो है पूरी की पूरी 10 उनमें मेजर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी जो 18 में लॉन्च हुई, ये तकरीबन साल भर तक सिर्फ 2 रिक्स के साथ में दौड़ रही थी, एक बनारस तक और एक कटरा तक। एक इंपॉर्टेंट रीजन था उस समय पर ट्रेन को स्पीड में न बनाने के पीछे कि ये एक ब्रांड न्यू ट्रेन थी, ये लंबे समय में कैसा परफॉर्म करती है, इसकी स्पीड परफॉर्मेंस, कंफर्ट परफॉर्मेंस, इसका मेंटेनेंस, इसको लोगों से आने वाला प्रतिसाद, सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ये इनिशियली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी था इनिशियल एक साल के लिए। लेकिन उसके बाद में ये ट्रेन जब अपने सारी चीजों पे सफल हुई और जो छोटी मोटी चीजें थे उनको करेक्ट कर लिया गया, तब एक के बाद एक लॉकडाउन के बाद में हमें बहुत लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनॉग्रेट होते हुए नजर आई और लिटरली 9-10 ट्रेन जो है आजकल हमारे मिनिस्टर्स एक साथ में इनॉग्रेट कर देते हैं। दर्जनों ऐसी ट्रेन जो है हर कुछ महीनों में बन जाती है। लेकिन ये सेम चीज स्लीपर वर्जन को एप्लीकेबल फिर क्यों नहीं होती वो समझते हैं। देखो, कोई जो कोच होती है वो 2 हिस्सों से बनती है, एक जो एक्चुअल कोच बॉडी होती है वो, और जो कोच के नीचे पहिए, सस्पेंशन और उसके सपोर्ट का एक सेट होता है जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जिसको बोगी कहा जाता है। इसके साथ में ये बनता है। अब मेनली जो किसी कोच को चलाने वाला सिस्टम होता है वो इसी बोगी के अंदर और इस कोच के डिजाइन के अंदर ही होता है, चाहे फिर वो इस ट्रेन को पावर करने वाली मोटर्स हो, इसका ब्रेकिंग सिस्टम हो, इसका सस्पेंशन सिस्टम हो, कोच को किस तरीके से ये सपोर्ट करेगा, ये कितने स्पीड पे दौड़ सकेगी, ये कितने झटकों को सह सकेगी, क्या इसके कर्व्स होने चाहिए मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से, ये सब चीजें इन 2 चीजों के डिजाइन पे डिपेंड करती है। और एक प्राइमरी डिजाइन जब सेट हो जाता है तब उसको बाद में डेवलप किया जा सकता है अलग अलग वर्जन्स में। कोच के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं, फीचर्स एंड एमिनिटीज कोच के अंदर चेंज की जा सकती है, क्योंकि जो डेड वेट होता है बिना पैसेंजर्स का वही मोस्ट सिग्निफिकेंट वेट होता है और उसमें चेंजेस अगर कर भी दिए जाए तो भी ट्रेन के चलने में कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता। बट अगर कोच और बोगी इनको बहुत मेजरली चेंज किया जाए, यानी मैं कह रहा हूँ पूरा जो सिस्टम होता है ट्रेन को चलने से लेके, बिजली से लेके, मोटर और बोगी डिजाइन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेजर ट्रायल्स की जरूरत पड़ेगी। और ये ट्रायल्स जो इनिशियल वंदे भारत थी जहाँ पर ये डिजाइन चेंजेस थे वहीं पर इसको ट्रायल और टेस्ट कर लिया गया। जो स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस होगी उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है कंपेयर टू ओरिजिनल वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके वजह से ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो टेक्निकल नो-हाउ के हिसाब से कि अगर RDSO ट्रायल्स होती भी है, CRSS ट्रायल्स होती भी है तो इसके अंदर फेलियर आने के चांसेस ना के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया गया है, ट्रेन के अंदर जरूर कुछ चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। लेकिन जो बेसिक कोर डिजाइन है, जैसे अगर कार का एग्जाम्पल ले तो जैसे एक इंजन और एक चैसी के ऊपर एक कंपनी मल्टीपल गाड़ियों को लॉन्च कर देती है, वैसे सिमिलरली एक फाउंडेशनल डिजाइन के ऊपर स्लीपर वर्जन्स भी बनेंगे। और अभी समझते हैं कि अगर ये चीजें सेम है तो अब चेंजेस कहाँ पे नजर आएंगे। अब ऑब्वियसली स्लीपर वर्जन होगा तो जो कोच इंटीरियर होने वाला है वो अलग होगा। इसके कुछ डिजाइन हमें देखने मिले थे कि कैसा ये डिजाइन हमें देखने मिलेगा। अब इन डिजाइन के सबसे एग्जीक्यूशन कैसा होता है वो हमें मार्च अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पर मेजर चेंज होने वाला है वो है केबिन लाइटिंग के हिसाब से। अब जो करंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये जनरली डे टाइम के दौरान शॉर्ट डिस्टेंसेस पे चलती है, 6, 8, 12 घंटे की जर्नी से ज्यादा ये कवर नहीं करती, इनफैक्ट 12 की
भी ट्रेन जो है वो डिले होने पे ही जाती है। इसलिए रात को लाइट्स का बंद होना, रात के समय जब लाइट बंद हो तब वहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स, पैसेंजर्स को दरवाजे और वॉशरूम तक ले जाने के लिए जो छोटी लाइट्स होती है, ये सब चीजें यहाँ पर दी जाएगी। पैसेंजर इनपुट्स के हिसाब से इन चीजों को चेंज किया जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स होंगे ही जो ज्यादा बेहतर तरीके होंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग के हिसाब से। वैक्यूम टॉयलेट्स देखने मिलेंगे और जो दरवाजों के बीच के अंदर इंटर कम्युनिकेशन डोर्स होते हैं, जो दो कोचेस के बीच में जगह होती है, इनके डिजाइन को जरा चेंज किया जाएगा ताकि यहाँ पर ज्यादा वाइड स्पेस मिले और लोग ज्यादा इजीली आ जा पाए इन जगहों में से। वैसे वंदे भारत के अंदर फिर भी ये स्पेस ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू हमारी नॉर्मल ट्रेन, जहाँ लिटरली हम पटरियों को नीचे चलता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर ये सिस्टम जरा चेंज किया जाएगा। इसके अलावा जो थोड़ा सिस्टम है सस्पेंशन का, उसको भी ट्वर्क किया जा रहा है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से स्मूथनेस और कंफर्ट पैसेंजर्स को ज्यादा मिले। यहाँ पर ट्रेन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम होगा। जो करंट राजधानी ट्रेन है वहां पर हम देखते हैं जनरेटर कार वगैरह होती है जो काफी वैल्यूएबल स्पेस ले लेती है। ये यहाँ पर नहीं होगा। पूरी की पूरी ट्रेन 16 या फिर 20 कोचेस की होगी जहां पर ये सिस्टम्स पूरी तरीके से ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और जो वैल्यूएबल पूरे कोच का स्पेस चले जाता है वो यहाँ पर नहीं होगा। इन ट्रेन को डिजाइन किया जा रहा है एवरेज 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने के लिए। ऑब्वियसली इनकी कैपेबिलिटी की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन हमारे देश के अंदर राजधानी या गतिमान जैसी जो ट्रेन है वो 160 पे पहुंच तो सकती है कुछ सेक्शंस के अंदर, लेकिन इनकी एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, इन चीजों की वजह से नंबर ऑफ सेक्शंस जहां पर ये पहुंच सकती है वो बहुत लिमिटेड है। और ऑब्वियसली ट्रैक कंडीशंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली ये जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी लंबे रूट के ऊपर, वहां पे फेंसिंग, ट्रैक अपग्रेडेशन का काम तो चल ही रहा है और साथ साथ इस ट्रेन की डिजाइन जिसके अंदर एक्सेलरेशन और पावर वगैरह की बात आती है, ये ट्रेन बहुत लंबा डिस्टेंस ऑफ जर्नी जहाँ पर ट्रैक सेफ होंगे वहां पर 160 की स्पीड पे चल पाएंगे कंफर्टेबली। और ये है करंट अपडेट्स मिले हुए हमें न्यू वंदे भारत स्लीपर वर्जन के बारे में। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।